you also put a recording na, so that it's very important class. You learn so many है ना important stuff in this. तो जैसे क्या है कि एक ऐसा क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, जैसे क्या है, स्टार्ट करें ब्रदर? हाँ जी सर। चलिए स्मार्ट बॉय देखिए। तो जैसे क्या है कि हमारे पास एक वो है कंपाउंड, ऐसे देखिए, ये हमारे पास एक ऐसा है कंटेनर है, दिस इज द कंटेनर, हाँ है ना, जी। दिस इज द कंटेनर। और क्या है इस ओके। कंटेनर में हमारे पास एक ऐसे वो दिया हुआ है कि ये हमारे पास एक ऐसा वेसल्स है ना। अब जैसे क्या है कि इसका पूरा लेंथ मान लो कि वो है, क्या बोलते हैं, 50 मानो, अभी चलो 50 वगैरह मत मानो, एल मान लो कि ये जो है पानी से क्या है सर, ये एक्स है, ऊपर है। हाँ जी। और मान लो कि इसका जो डेंसिटी जो है, इसका डेंसिटी रो है, और इसका डेंसिटी जो है 3 रो है। तो हमारे पास क्या है कि टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, टू मटेरियल डिफरेंट, यस, टू डिफरेंट मटेरियल है, और मटेरियल है, और हम ये कर रहे हैं, मटेरियल है हमारे पास, टू डिफरेंट मटेरियल है, एक की डेंसिटी है रो, एक की डेंसिटी है 3 रो। जब हमने वो x जो है ना, ये x, ये जो x देख रहे हो आप, x हाइट एबव है, एबव है, अगर x हाइट एबव है तो आपको बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड l। l क्या है, l इसकी टोटल क्या है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये l है। तो कैलकुलेट द रिलेशन। सर एक बार आप ये सॉल्व कर दीजिए। देखिए, तो सबसे जो पहला जो बेसिक क्या है, एक सेकंड सर, क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, नहीं हटा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है ना कि आपको पता है ना कि अगर फ्लोट करता है तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या लगाओगे, अगर कोई बॉडी फ्लोट करता है तो कंसेप्ट है ना कि वेट जो होगा बॉडी का वो बायोन्सी के ऊपर बराबर होगा। हाँ जी। यस, ये हुआ कंसेप्ट। अच्छा, वेट किसका, तो वेट बॉडी का, वेट बॉडी का, बायोन्सी क्या, ड्यू टू व्हाट, बायोन्सी ड्यू टू द लिक्विड। ओके, आधा क्वेश्चन लिखते हैं। वेट का मतलब कितना होता है बताओ सर, डेंसिटी उसका रो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, हाइट पूरा एल है, और ये जी है, तो ये वाला हुआ ए वेट। अच्छा, अपवर्ड फोर्स कितना लगोगे सर बताओ। सर लेकिन हम ये नहीं देखेंगे सर, हम ये नहीं देखेंगे कि वो हाँ, जितना ज्यादा जितना अंदर डेप्थ है तो लेंथ भी तो हम उतनी ही लेंगे ना, L नहीं नहीं, माइनस तो एक्स। नहीं, वो तो बायोन्सी के लिए होगा ना, वेट तो पूरा पूरा एम जी तो है, हाँ क्योंकि ठीक है। है ना। अब बायोन्सी कितना लोगे सर, 3 रो इंटू एल माइनस एक्स इंटू क्या करोगे, ए इंटू क्या करोगे, जी, जी। है ना। हम्म। अब इसको सॉल्व करना, तो देखो आ रहा है, तो ए कितना हो गया, 3 रो ए लेंथ, हाँ आ गया, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू जी, आ तो गया है ना, दोनों इक्वेट कर दिया, सॉल्व कर लो। खुशी आ गए, नहीं, कोई बात नहीं, नुकसान हुआ। 12/3। हाँ, 12/3 राइट। 12/3। अच्छा, अगर इसी हाँ जी। में सुनते रहना, स्टार्ट करें। हाँ। तो अब जैसे क्या है, जैसे मैं आपसे बताऊं, एक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, सपोज हमारे पास एक ये है, हमारे पास एक ऐसा बॉडी है,
ऐसा वाला। और हमारे पास इस बॉडी में क्या है, सब कुछ आपको दिया हुआ है, ये वाला सुनते रहना। एवरीथिंग इज गिवन, everything is given in this is the liquid, this is the liquid, this is the liquid। अब आपको पता है, अगर इस लिक्विड को, इसका एरिया आपको पता है ना, एरिया कितना होता है इसका, इसका एरिया ए है, लेंथ इसका एल है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा मैं इसको एक्सेलरेट कर रहा हूं ऊपर, हाँ जी। ए। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी प्रेशर एट द बॉटम। P will What? be equal to P naught plus rho G plus A into H. फिर से बोलिए सर। पी बॉटम पे जो होगा आप P बोल रहे bottom हैं, will be equal to P naught पी नॉट plus प्लस rho into L रो इंटू एल into इंटू, capital A area of cross section जो है, ओके, into G plus A। जी प्लस। देखिए, तो G H होता है, नहीं A नहीं आएगा, सिर्फ L आएगा। हाँ कैपिटल A नहीं आएगा, सिर्फ L आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में ये सही है, आई एम वेरी हैप्पी कि आपको आता है। अच्छा, अगर इसी को अगर ऐसे कर दिया गया, एक लिक्विड है, खुशी नहीं आ गया ना अभी? उसका मैसेज आया सर, नेट उसका खराब चल रहा है थोड़ा सा, ज्वाइन कर दिया। नुकसान होगा। आपने रिकॉर्डिंग लगा रखा है? या गुड। तो जैसे क्या है कि अब इसको क्या करा दिया हम लोगों ने, ऐसे फ्री फॉल करा दिया, राइट? हाँ जी, सारे G क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन माइनस आएंगे A ये वाले। और आपको बताना है कि व्हाट विल बी द पी प्रेशर एट बॉटम। ऐसे तो क्वेश्चन बनाता है जेई मेंस, और क्या बनाता है। बनाइए। सर सेम होगा, बस यहाँ पे G प्लस A की जगह G माइनस A आएगा। अब फ्री फॉल में ये जो हो जाएगा जी के बराबर हो जाएगा, तो हर पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, अच्छा सेम हो हाँ, जाएगा। फ्री फॉल पे तो फिर सर 2G नहीं हो जाएगा? 2G नहीं होगा ना, आप सही बोल रहे हो ना। अरे जी माइनस, अच्छा आप G माइनस, हाँ ठीक है, सही है सर। मैं खुश हो रहा हूँ कि आपको आता है फिजिक्स। आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को नहीं आता है। हो गया मैं, नहीं आप मैं वो वाला नहीं, उसमें आप लगा बोल दिया रहे था, हो कि मेरे को नहीं आता है पुराने गलती वाले से। फॉर्मूला में लगा दिया आप बोल था। रहे हो कि तुक्का मार रहा हूँ मैं। आप सही, आपने दोनों सही, वैसे आपको आता है। आई एम जस्ट किडिंग। तो ऐसे लिख लेना, देखो पी बॉटम पे लिखोगे, G minus G will be equal to P naught, तो P bottom will be equal to ऐसे लिख लो सर, atmospheric। फॉर यू रो, फॉर रो जी, ओ व्हाट आई एम डूइंग, रो, यस, एल जी माइनस ए जी। रो बॉटम विल बी इक्वल टू पी नॉट प्लस इंटू जी। ये आता है भाई साहब। एनी डाउट? चलें? हेलो, चलें? हेलो, 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 अक्षत, हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, हाँ जी सर, लाइट ऑफ हो गई थी तो फिर वो बंद हो गया था ओह सॉरी, इंटरनेट। सही, सॉरी सॉरी। मैं बोला कि मैं नाराज़ हो रहा था कि कहीं जियो कनेक्ट से तो काम तो नहीं कर रहा। तो सुबह में इसने तंग किया था, आज एक लड़के के साथ फर्स्ट क्लास था,
बंद हो रहा है, रुक रहा। शीज फ्रॉम महाराष्ट्र, सोचो शीज फ्रॉम महाराष्ट्र टेकिंग द हाँ क्लासेस। समझे भाई, हाँ जब नहीं आ रहा तो फिर समझ जाओ ना, कुछ इम्पोर्टेंट काम हो रहा होगा। अच्छा ठीक है, फिर अपना काम करो जाके, दिमाग मत खाओ यहाँ पे आके। हो गया, हाँ जी सर। गुड। चलिए आगे आ जाओ सर। अब अगला जो है, जैसे सपोज देखो सर, यहाँ देखो अक्षर, यहाँ देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है सर, यहाँ देखिए अक्षर, इसको बनाइए। ड्राइवर मैंने, के साथ ना आपको लेकर पता चले है, जाओ, आप फोन लेकर के और वो सिम लगवा देना, व्हाट्सएप चालू होगा, बहुत सारा उसमें है। ये हाँ आपका जी सर, जीजी है, ये वाला है, आप ही को दिया था। मुझे नहीं किया। हेलो, हेलो। हाँ जी बताइए खुशी। हाँ जी सर, लाइट चली गई मेरे घर पे, तो इंटरनेट नहीं आ रहा है। अच्छा कोई जब आएगा तुरंत आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इट्स वेरी हाँ इंपॉर्टेंट सर, मैं क्लास है। तुरंत ज्वाइन कर लूँगी। चलिए, ठीक है सर। हाँ मैं क्या बोल रहा था अक्षर देखिए, तो मैं ये बोल रहा था कि एक हमारे पास बकेट ले लिया, और बकेट में पानी है, और इसको एक्सेलरेट करवा रहे हैं। देखो ब्रदर, कितना एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग व्हाट, लिक्विड विथ ए एक्सेलरेशन। आपको निकालना है, कैलकुलेट द नेट, व्हाट वी कॉल्ड एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेशन, और नेट प्रेशर बोल दो सर। अब क्योंकि सर सुनो, अच्छा एक बात बताओ, अक्षर पूछो। हेलो, हाँ जी अक्षर, अक्षर यस, रिकॉर्डिंग शेयर बटन कर दो इनका। चलिए सर, मैं आपको बोल रहा था सुनिए, तो देखिए मैं ये बोल रहा था, तो इसमें एक्सेलेरेशन हम लोगों ने क्या कर दिया, इसका इसका एक्सेलेरेशन दिया, ए दे दिया, एक बकेट है ये वाला, ठीक है। तो इस बकेट में जो है, इसे पानी हमने किस में दे दिया, इस ए एक्सेलेरेशन से पानी इधर भेज रहा हूं मैं। तो अब आपको पता है कि जब ये पानी इधर जाएगा, तो ये कुछ ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगा, एग्री कर रहे हो आप? हाँ जी सर। तो अब आपको बताना है कि नेट प्रेशर क्या हो जाएगा बॉटम पे। यस, व्हाट विल बी द नेट प्रेशर एट द बॉटम, बताइए। व्हाट विल बी, एक सेकंड। व्हाट विल बी नेट प्रेशर, तो डिस्कस करते हैं, आ जाओ। एट द बॉटम, देखो सुनो, ऐसे केसेस में क्या लेना पड़ेगा आपको। अब ये तो इंडस्ट्रियल फ्रेम हो गया, तो सबसे पहले एक तरीका सीखो, सुनो सुनो, आ जाओ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ आपको। बस एक छोटा सा कोई एलिमेंट लोगे यहाँ पे, तो उसके रेफरेंस में देखोगे
तो इधर स्यूडो फोर्स लगेगा, किधर स्यूडो फोर्स लगेगा, इधर। इसका मास कितना मानोगे, मान लो कि डीएम मास मानोगे, 2-3 तरीका है, डीएम मास और एक्सेलरेशन ए, तो फोर्स इधर, हाँ जी। और इसका नीचे कितना लगेगा, डीएम जी, है ना। हाँ जी। और आपको पता है, अब मान लो कि हम लोगों ने ए थीटा लिया हुआ, जैसे थीटा, तो गौर से देखोगे सर, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको एक चीज़ तो लगेगा, क्या लगेगा, सुनते रहना, मैं एक अच्छा डायग्राम बना रहा हूँ, इधर कहाँ बना रहा हूँ, नीचे, अच्छा हाँ। तो अगर गौर से देखोगे, या ऐसे भी कर लो कि एक कंटेनर है, इसको आप समझ जाओगे ना, आपका एक क्वेश्चन तो पक्का फ्लूइड का बन जाएगा, कितना भी कोई टफ दे दे। तो अब मान लो कि ऐसे है, तो हम लोगों ने क्या किया, नीचे जी कर दिया, और इस साइड क्या कर दिया, ए कर दिया, और ए इसका रिजल्टेंट इधर हो जाएगा दोनों का, जो कि कितना हो जाएगा, रूट अंडर जी सर एस। लेकिन एक्सेलरेट आगे की तरफ हो रहा है ना। हाँ, तो स्यूडो फोर्स लगा दिया ना, इसलिए स्यूडो फोर्स लगा दिया, क्योंकि देखो, जब ए वाला बॉडी इधर एक्सेलरेट हो रहा था, तो अगर हम न्यूटन का कोई भी लॉ लगाते हैं इंडस्ट्रियल फ्रेम में, तो हमें ये क्या करना पड़ता है, अब यहीं पे मैं बैठ गया, मैंने आपको यहाँ बैठा दिया, और आप यहाँ बैठ गए, तो अब आपको, क्योंकि ये बॉडी सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा था, तो एक्सेलरेशन होता है सिस्टम का, और मास होता है आपका, तो आपका मास इनटू एक्सेलरेशन इधर लगा दिया, ये वाला बॉडी नीचे आ गया। और अब वैसे देखो सर, सेकंड डायग्राम में देखोगे, एक्सेलरेशन आपका इधर है, जी इधर है, और दोनों का जो नेट एक्सेलरेशन इधर है ब्रदर, यस। हाँ जी। अच्छा, अब सुनते रहना, सुनो, मान लो एक सेकंड के लिए कि अगर ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये वाली वैल्यू, इसको मानो कि एच डैश है, ये आपकी वैल्यू कितना मानोगे सर, मान लो क्या मानोगे, इसको मानो एच है, ओके, दिस इज द एच हाइट मान लो, और आपको पता है ये थीटा पता था आपको, ये थीटा हो जाएगा। तो आप गौर से देख सकते हो। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो, सुनो, कहाँ लिखा, कहाँ जा रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, अच्छा यहाँ लिख रहा हूँ ना, यहाँ लिखो, हाँ। अब देखो सुनो, यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो कितना हो जाएगा, बॉटम पे प्रेशर पी नॉट प्लस रो अंडर रूट, हाँ जी, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एच कॉस थीटा। हाँ। अच्छा, अब कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, सुनो सर, ये देखो, आपको थोड़ा सा इसमें कोरिलेट करना, इधर देखोगे ना, कहाँ मेरे को चश्मा निकालना पड़ेगा, सर h cos थीटा होगा, h प्लस h cos थीटा होगा। नहीं, एच कॉस, अच्छा हाँ, हमने पूरा को एक तरह से मान लिया, जितने भी बॉडी आपको दिख रहा है ना, ऐसे जब स्विंग करेगा, ऐसे जब जाएगा, ये वाला आ जाएगा ना, तो वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट, गॉट इट ना। अच्छा ठीक है। बाकी तो रेस्ट ही रहेगा। तो अब ये जैसा आपको पता है, तो अब इस केस में क्या किया हम लोगों ने, थोड़ा सा अच्छे से इसको बना लो, इसको बना लोगे ना, तो आपका मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। रो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या करोगे सर, अब हाइट क्या करोगे बताओ, एच कॉस थीटा, और एच को भी तोड़ो, अब कॉस थीटा को क्या तोड़ोगे, कॉस को तोड़ोगे, तो क्या हो जाएगा, जी, आपको पता है ना, जी, ये पर नीचे, ये तो जी तो है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला। हाँ। हाँ, सर तो मैं एक चीज पूछूं। हाँ, दो चीज पूछो। सर h कौन से डिस्टेंस है, वो जो दोनों लेंथ है ना उसकी, हाँ, बॉटम लेंथ जो है। नहीं, हाँ ठीक है, बॉटम लेंथ पूरा अपने हम लोगों ने उसको एच मान लिया, पूरे को हम लोगों ने एच मान लिया, पूरी एक हाइट बार आप उसकी। बता दो सर h कौन सी हाइट है, मेरे हाँ, को समझ नहीं आ रहा। ठीक, मैं इसको यहाँ दोबारा बनाया, तो देखिए सुनिए, ये साइड वाला नहीं, सर दोबारा मत बनाओ, ये जो सबसे साइड वाला वो हो है गया, ना। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, बस उसमें बता दो। ए लो, ए लो, ए लो, ए लो, यहाँ पे अगर गौर से देखोगे, ए वाला थीटा हुआ, ए वाला हमारे पास जी हुआ, ए हमारे पास कितना हुआ, ए हुआ, ए वाला हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हुआ। आपको पता है कि ए कितना होगा सर, ये वाला, ये 90 होगा ना, हाँ। तो ए कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ए कितना हो जाएगा, थीटा, और ए 90, तो ए 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। हाँ। तो अगर ये थीटा हो जाएगा, और ए वाला हमें पता है, हमें अगर ये हाइट निकालना हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एच क्या, कॉस थीटा। अगर हाँ, सर आप बस h कर दो, मुझे h ही समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा, तो हमने इसकी पूरी हाइट कितनी लोगे सर बताओ, इसको हम एच बोल रहे हैं। तो आपको पता है ना कि अगर ए हाइपोटेनस है,
है ना। सर एक और एक चीज, सुन देखो, ये आप 90 ना डिग्री है। सिर्फ एच मार्क, सर सिर्फ एच मार्क कर दो अलग से फिगर बना के, क्योंकि इस हौच पौच में समझ नहीं आ रहा एच कहाँ पे। ठीक, सिर्फ एच मार्क कर दो। ओके, मैं वही कर रहा हूँ, देखना, इसको ले रहे हैं हम, ठीक है, तो ए वाला हो जाएगा एच कॉस थीटा, आया, ठीक है। हम्म। और ए वाला आपका एंगल है थीटा। अब आ गया ना तगड़ा कंसेप्ट, क्योंकि ये है, ये हाँ 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया, और ये वाला बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, पता है आपको, तो इसको अच्छे से राइट, वट एवर यू वांट टू राइट, जस्ट टेक 2 मिनट्स, अच्छे से इसको लिख लीजिए, है ना। हम्म। इसको लिख लो कैसे कैसे करते हैं। हो गया, एक सेकंड बस, ठीक, सर एक बार ऊपर करना। हाँ, क्यों नहीं, इसको तो हटाया था जो कहीं इमेज नहीं आ रहा था, हाँ। तो हमें सर यहीं पे निकालना है ना, ये जो लाइन आपने बनाई है हाँ हाँ हाँ, यहीं पे वही, बनाना है यहीं पे weekend में। निकल जाएगा ना। हाँ बस एक सेकंड सर लिख रहा हूँ। हाँ, राइट, वाटर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अभी आज की क्लास में आप फ्लूइड के हर क्वेश्चन बना दोगे, देखना आंख बंद कर करके, बोलोगे कि फ्लूइड आपका फेवरेट हो गया। इसके पहले जो पढ़ाया था समझ में आ गया था फ्लूइड का। हाँ जी सर, हाँ, तो इससे अच्छा पढ़ा मतलब दूंगा। सबसे बेसिक चीज हम्म, पी नॉट प्लस रो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एच कॉस थीटा। हो गया सर। चलिए आगे आ जाइए। अच्छा, अगर ए है, जैसे ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक बकेट है ऐसा, हम्म। मेरा एक्सेलेरेशन दे रखा है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम्म। और एक क्यूबिकल है, 5 मीटर का है, ये 5 मीटर का है ना। हम्म। तो हमें निकालना, जब ऐसे एक्सेलरेट करेंगे जाहिर सी बात है ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा। और आपको पता है ये थीटा है, ये वाली हाइट हमारे पास क्या है, वाई है, ये 5 है। तो हमें निकालना है कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वाटर स्पिल आउट, पता है क्या होता है, फाइंड आउट द, amount of water spilled out। फाइंड, इसको करता हूँ, मैं करता हूँ, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर स्पिल आउट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, देखो सुनो, किसी पॉइंट पर गौर से देखोगे, अभी भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। अच्छा, टेन थीटा, इस पर क्या लगा सकते हो, इस ट्रायंगल में नाम लिख देता हूँ मैं, ए बी सी। अभी टोटल जो वॉल्यूम का वाटर का है ना, वॉल्यूम वाटर, वही निकालना है हम्म। हमें। देखो अभी निकाल लेगा, देखो सुनो, से
अगर हमें निकालना है तो टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो बताइए सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ और परपेंडिकुलर कितना है सर हमारे पास? y, और ए बेस कितना है? 5। अच्छा, अगर टेन थीटा लगाओगे तो 5 अपॉन 10 एक्सेलरेशन अपॉन g, दोनों बराबर ही होते हैं। हाँ जी, सर ये 5/10 कहाँ से आया? देखो 5 तो एक्सेलरेशन दे रखा था उसका, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है है ना, ठीक है है ठीक ना। है। तो यहाँ से आप y हाँ निकालोगे, देखो y निकालना कितना आ रहा है, तो 1/2, और 1/2 का मतलब आधा, 2.5 आपका भी आ रहा है क्या? एक सेकंड। हाँ सर अच्छा जी। 2.5 है। अच्छा, अब अब एक बात बताना सर, वो कितना वाटर स्पिल ना स्पिल हो जाएगा, तो कितना वाटर स्पिल का मतलब यही तो पूछ रहा है मेरे ख्याल से, ए वाला ना? यस। ये वाला क्यों सर? और ए वाला साथ में दोनों, कंटेनर की हाइट कितनी है? तो कंटेनर की हाइट तो निकल गई ना, ए कितना हो गया? 2.5 और 5, ये 5 5 5 थीटा, हम्म तो इसका जो एरिया कितना निकालोगे? 5 × 5 और 25 25, और इसका कितना हो जाएगा? हाफ 6.25 इंटू 5। 2.5 into 5 तो यस, 6.25। जो भी होगा, सॉरी क्या बोला आपने? 5, ये वाला हो जाएगा। दिस इज द फाइनल व्हाट वी कॉल्ड, दिस इज द लेकिन वॉल। सर इसमें तो लिखा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर स्पिल आउट, ये वाला पानी, नीचे वाला पानी तो अंदर ही रहेगा ना? मेरे को लगा कि ऊपर वाला ही केवल आंसर आएगा, ये वाला आएगा सर हाफ। ऊपर वाला भी नहीं आएगा, ऊपर वाले का सिर्फ छोटा सा पार्ट आंसर आएगा, क्योंकि इसमें ये तो दे ही नहीं रखा ना कि कंटेनर की हाइट है कितनी जब वो रेस्ट पे है। तो हाँ, ये तो नहीं दे रखा है अगर तो। ये दे रखा होगा तो फिर आप देगा, अगर कंटेनर की हाइट भी 5 सेंटीमीटर ही होगी अगर वो उस पे होगा, हाँ, तो क्या सिमेट्रिकली से कहते हैं। हाँ, सिमेट्रिकली से आधा कर दिया हम लोगों ने। नहीं, मतलब आप यही नहीं बोल नहीं, रहे हो ना, कि आप ये मैं कह बोल रहा रहे हूँ हो कि कि, सर अगर हाँ बोलो। कंटेनर की हाइट दे रखी होगी जब वो हाँ। स्टिल है और एक्सेलरेशन 0 हो रही है उस पे कोई भी लेफ्ट राइट में, हम्म तो अगर हमें डायमेंशन दे रखे होंगे तो हम उस हिसाब से जो है वो निकाल सकते हैं, पर नहीं हाँ, दे रखा हमें। नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, अगला अगला टॉपिक लिखते हैं। तो मतलब ऐसे हो तो निकाल लेना, ऐसे ही है। कुछ डेटा मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया था, बस इतना ही बना था इसमें। एक होता है सर आइडियल फ्लूइड, क्या होता है? हाँ जी, हम्म आइडियल फ्लूइड क्या होता है बताइए? सर जिसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो सेम रहता है। हाँ, तो मतलब यही नहीं नहीं, वो तो, तो आइडियल सुनो, होता है। ये बोल देना ना कि आइडियल नॉन फ्लूइड विस्कस हो, नॉन विस्कस हो। नॉन विस्कस होता है, नॉन कंप्रेसिबल होता है। हाँ, नॉन विस्कस हो, और है ना, नॉन विस्कस क्या फ्लूइड हो। अच्छा, नॉन विस्कस का मतलब फ्रिक्शन वगैरह नहीं हो, है ना, इसका मतलब यही है ना। हाँ नॉन कंप्रेसिबल हो। अच्छा जी। अच्छा, और आपको पता है ना ये वाला, और क्या हो चाहिए सर बताइए? नॉन रोटेशनल हो, हाँ। हम्म अच्छा, नॉन रोटेशनल का मतलब क्या है? उतना डीप में तो नहीं जाना हमें सिलेबस में, क्योंकि आप पीएचडी वगैरह में बच्चे पढ़ते हैं सब। हाँ, नॉन रोटेशनल का मतलब ये होता है ना, कि अगर ऐसे जा रहा है ना, किसी में पानी ऐसे जा रहा है, और आपने एक ऐसा गेंद रख दिया, तो ड्यू टू दिस क्या होता है? ड्यू टू दिस देखिए सर, ड्यू टू दिस लिक्विड विल लिक्विड विल नॉट मूव इन एनी पार्ट, मतलब घूमेगा नहीं, इसका मतलब ये है ना। ऐसा आप मेरा फोटो देखो, हाँ आप सर वो कोई आ, लॉ होता है ना ये। हाँ, ऐसे ऐसे देखो ना, कोई बॉल है ना, तो ऐसे तो घूम घूम के नहीं जाएगा, वो सीधा सीधा जाएगा। ऐसे सीधे जाएगा, उसका मतलब ये हो गया। तो अच्छा, हम्म अब जैसे क्या है, मेरी बात सुनो। अब जैसे पहला हम्म जो लॉ, जैसे आप बोल रहे थे ना, एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। हम्म स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो क्या होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो बताइए?
स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब होता है, सुनो सर ध्यान से, जैसे हमारे पास ये होता है, सुनो, जैसे हमारे पास ये होता है, हमारे पास ऐसा लिक्विड है, आप देख रहे हैं, अब ऐसे हमारे पास लिक्विड है, ऐसे देखिए, सर वो अगर लिक्विड जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने भी वो उस जितने भी ड्रॉप्स होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर वो सेम डायरेक्शन और सेम स्पीड में जा रहे होंगे, सेम पाथ फॉलो करते हुए, तो कहते हैं कि वो फ्लो स्ट्रीमलाइंड है। हाँ, मतलब कि हाँ, इसका मतलब लोग ये नहीं समझ लेना है कि अगर यहाँ पे स्पीड अगर 10 होगा और यहाँ पे अगर 20 होगा, तो मतलब हर पार्टिकल जो यहाँ से गुजरेगा, एवरी पार्टिकल हैज तो उसका पहले पॉइंट पे स्पीड 10 होगा, दूसरे पॉइंट पे 20 होगा। वो स्पीड 20 होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। अच्छा, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है सर? तो ये इसका बोल, ऑपोजिट। हाँ, तो टर्बुलेंट फ्लो जो होता है, टर्बुलेंट फ्लो आर अपोजिट टू द लेमिनार फ्लो, ये याद कर लेना। कोई डाउट है? एक सेकंड सर लिख लेता हूँ डेफिनेशन। इसको लिख लो आराम से, जो भी अच्छे से चीज़ें हैं, टर्बुलेंट का लिख लो। आप इसका ये लिख लेना, जो ये है ना, क्या बोलते हैं, नॉन रोटेशनल का, नॉन रोटेशनल फ्लूइड, ये देखो, ये होता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस the ball will not move or swim. They are called drawn or rotational fluid. They are called non-rotational fluid. Non-rotational, turbulent, और ये बेसिक हो गया, फर्स्ट, सेकंड, हो गया। एक सेकंड ओके, प्लीज टेक योर टाइम। सर ऐसा कोई लिक्विड एग्जिस्ट करता है नॉन रोटेशनल फ्लूइड? ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन बुक में होता है, रियलिटी में नहीं होता है। हो गया सर। तो फिर आगे चलते हैं। देखिए, एक और ऐसा क्वेश्चन है, देखो सुनो, ये क्वेश्चन आया हुआ बहुत बार, हम लोगों ने ऐसे लिया था, अभी हम लोगों ने, हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है, ऐसे एक कंटेनर है, और कंटेनर है, इसको पता है ये वाला, और एक कंटेनर है, और इसमें ऐसे कर लिया हम लोगों ने, जैसे ये कर लिया हम लोगों ने ऐसे,
मान लो कि ऐसे दिया हुआ है, ऐसे, तो यहाँ से और यहाँ से, तो इसका लेंथ मान लो कि आपने थोड़ा सा इसको प्रेस कर दिया ना, वो जो था ना कि यहाँ से फ्लोट कर रहा था, थोड़ा सा डायग्राम गलत बना दिया, फिर दोबारा ये मान के चलना कि यहाँ तक पानी है और यहाँ तक एक बकेट लिया हम लोगों ने ऐसे, और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, ये वाला x था और ये वाला टोटल लेंथ इसका l था, और आपने निकाला था तो आया था ना कि x विल बी इक्वल टू 12/3, हाँ और जी। स्टार्टिंग में जो कराया था मैंने, तो सर और सिर्फ उसके लिए ही था ना, हाँ, जी रो और 3 3 रो के रो लिए। और ये जो था रो, है ना। अब क्या हाँ कर दिया हमने, इसको सपोज, तो ये नीचे वाला कितना हो गया पता है आपको, नीचे वाला जो है ये हो गया मान लो कि l/3। अब हमने इसको x डिस्टेंस, कोई सा भी x है, कोई सा भी है, हमने इसको कंप्रेस कर दिया फिर से और छोड़ दिया, तो बोलो क्या करेगा वो, ऊपर की एक्सेप्शन, तरफ पुश करेगा उसको। है ना। हाँ तो उसका टाइम पीरियड निकालना है, अब तो हाँ, मुझे निकालते पता था। हैं। रो पी बाय जी। देखो सुनो, पहले नीचे के, पहले तो के तो निकालते हैं, के कितना होगा, के एक बार मिल जाएगा तो बाकी तो हमें पता चल ही जाएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई क्या होता है, m/k, के बाय एम बाय के। m/k, याद रख लेना ये फॉर्मूला। तो हाँ तो स्टार्ट आ जाओ, करें साथ में, करते आ जाओ, साथ में करेंगे। हाँ जी। तो पहले तो इसका पूरा, ये तो भाई पूरा ही पूरा नीचे जाएगा, ये वाला नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ जी। mg नीचे गया, और एरिया पता है, और लिक्विड क्या करेगा, उसको छोड़ेगा थोड़ी, उसको उस पर फोर्स लगाएगा। ऊपर की तरफ। अच्छा कितना हो जाएगा बताओ, क्या कर रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ मैं, एरिया इंटू डेंसिटी, अच्छा वो निकाल रहा हूँ, मास निकाल रहा हूँ ना। तो 3 रो, लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ, लेंथ हो जाएगा उसका कितना कितना, l/3 प्लस एक्स हाँ जी। इंटू जी। आ गया क्या भाई साहब, सॉल्व करना इसको तो पहले, ये नेट फोर्स आ गया ना। कुछ समझ में आया आपको, हाँ जी सर। कीजिए। कहाँ जा रहे हैं, घूम रहे हैं आप रूम रूम में, करो करो। हाँ सर समझ आ गया, लिख लिया मैंने। हाँ तो इसको सॉल्व करो, देखो के वैल्यू कितनी आई, मतलब कि देखो इतना आ रहा है सॉल्व करने के बाद, इतना और नीचे ये आ रहा है, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ऐसे, देखो -3 रो ए जी के नेट, सो नेट फोर्स will be equal to, देखिए -k इंटू एक्स, k will be equal to 3 रो a into g. Now put a formula na for the time period, gentlemen. 2 pi root over, yes, हाँ जी। ऐसे याद कर लेना, m और k, समझ गए ना क्या बोलने का मतलब मेरा, हाँ जी। ठीक। m की जगह वैल्यू पुट कर दो, m कितना लिखोगे बताओ, एम तो लिखेंगे सर रो ए। ए एल जी, 3 रो ए जी, सर 2, मास लिखना है, जी क्यों लिखेंगे। हाँ एक सेकंड एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा जोश में लिख दिया मैंने, समझ गए। चलिए, रो कुछ कटा, बहुत कुछ कट जाएगा, सॉल्व करो भाई साहब, पूरा सॉल्व करो, स्टार्टिंग से पहले लिख लो क्वेश्चन, खुद से लिखो फिर करो।
एक सेकंड से बस हो गया। हम्म। टू पाई अंडर रूट ए रो एल अपॉन ए रो 1 जी। 2 पाई अंडर रूट रो एल रो 1 जी। हो गया सर। हो गया। हाँ आगे देखिए, अब अगला जो है हम क्या करने वाला, सुनते रहो। तो हम करेंगे, सुनिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे क्या क्वेश्चन है, अगर हमें दो लिक्विड दिया हुआ हो, सपोज एक क्वेश्चन करें, सपोज हमारे पास ऐसे कि ये है कंटेनर है और दो टाइप्स के लिक्विड हैं, ठीक है। जैसे मान लो, सुनो, कि जैसे एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो है, एक नीचे वाला डेंसिटी है उसका 3 रो है। एक कंटेनर लिया हम लोगों ने, तो उसका जो खुद का जो डेंसिटी है, ऐसे ऐसे, तो ये कितना रो है इसका, ये 2 रो है। इसका एरिया ए है, ए वाला एरिया ए है। अच्छा, इसका पूरा जो लेंथ है वो है एक्स है, पूरा लेंथ एल है, सॉरी, है ना। मान लो कि ये क्या हुआ कि इसके अंदर है, तो इसके अंदर मान लो कि x है, तो इसके अंदर कितना होगा, l माइनस एक्स। हाँ
अब रिलेशन निकालना है एल और एक्स में रिलेशन निकालना। क्वेश्चन बस यही है, ट्विस्ट कर दिया कि नाउ वी हैव अ टू व्हाट, नाउ वी हैव अ two different liquids यस of टू डिफरेंट व्हाट लिक्विड। liquids. सो हाउ डू वी डू दैट ब्रदर, प्लीज टेल मी। सर पहले तो हम फोर्स निकालेंगे, बाइंड फोर्स कितनी होगी। हाँ तो बस ये कर लेंगे ना कि देखो ए बिल्कुल सही अप्रोच है, अप्रोच जिसको आता है वो सब करेगा, जो आपको आता है फिर हम कि लोग उसको कि x डिस्टेंस जो है कि नीचे लेकर mg चले जो जाते होगा, हैं। हाँ बिल्कुल, mg जो नेट होगा दोनों अपथ्रस्ट के बराबर होगा। हाँ बस इक्वेट करेंगे और तो कोई तरीका लगेगा नहीं। आगे करते हैं सर। तो mg पहले होगा कितना, mg का मतलब होगा डेंसिटी कितना है 2 रो इंटू ए एल इंटू जी, और वो नीचे आ गया तो रो ए जी इंटू एक्स 3 रो ए जी एल माइनस। हाँ या ना, एक बार खुद से हाँ जी लिखिए सर। बना के देखिए, बन रहा है कि यही आ रहा है आपसे अभी। सर एक चीज पूछूं। हम्म सर ऊपर वाले अगर हम लोग नीचे की तरफ उसको फोर्स लगाते हैं, हम्म नीचे की तरफ से अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं हम्म बताइए, तो सुन रहा हूँ मैं। हाँ तो फिर सर हम लोग एक को माइनस नहीं करेंगे ऊपर वाले को। अच्छा नहीं 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 नहीं, प्लस करेंगे ठीक है। 2 रो ए एल जी रो ए जी रो ए जी रो ए जी का तो 2l is equal to x plus 3l minus 3x. 2l is equal to 3l minus 2x is equal to l by 2. सर x is equal to l by 2 आया। हाँ x is equal to l by 2। पता नहीं क्या है। यही तो आ रहा है भाई साहब, कितना यही तो यही यही है सर यही। x is equal to l हाँ by 2 आ रहा है। डर क्यों रहे हो, सही तो बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, सही है। ठीक है, ठीक है फिर क्या हो गया कि रिलेशन निकल गया कि एक्स विल बी इक्वल टू एल बाई टू, खत्म। नहीं तो हम लोग इसमें फिर टाइम पीरियड क्या कैसे निकालेंगे। ऐसे चंद तो करेगा ना सर ये अगर पुश हाँ करेंगे तो। क्या क्या। अगर हम इसको नीचे की तरफ पुश करें हम्म तो ये एस एच एम करेगा, अच्छा तो फिर वो कैसे निकालेंगे। कैसे कैसे, फिर से बताओ। सर एस एच एम जो करेगा उसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। अब हाँ तो वो डिस्कस करते हैं, आ जाओ करें डिस्कस, हाँ आ जाओ। तो उसके लिए तो ये फंडा थोड़ी लगाएंगे, बताओ सर। अब नीचे कितना फोर्स लगा सर, एसएचएम निकालना ना आपको। आ जाओ मैं निकालता हूँ, टाइम हाँ पीरियड निकालना ना, आ जाओ। नीचे कितना फोर्स लगेगा, एम जी माइनस क्या, जी प्लस दोनों का बाउंड फोर्स। दोनों का बाइंड फोर्स कैसे सर, एक का बाइंड फोर्स तो ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर वाले का तो नीचे की तरफ लगेगा ना। जो रो है जिसका डेंसिटी हम्म उसकी तरफ से तो नीचे की तरफ लगेगा, अच्छा और इस वाले की और नीचे वाले 3 रो वाले की तरफ से तो ऊपर की तरफ लगेगा।
बायोन्सी फोर्स कभी नीचे लग सकता है क्या? हाँ सर, क्यों नहीं लग सकता, लेकिन वो बॉडी को ऊपर पुश कैसे करेगा सर? ऊपर तो वो पुश कर ही नहीं रहा ना। कि केवल नीचे वाला ही करेगा, और बताओ। हाँ, सिर्फ नीचे वाला ही लगेगा। हाँ, नीचे वाला ही लगेगा। और उस केस में हम ये करेंगे, सुनो, mg माइनस कितना करेंगे बताओ? कहाँ गया भाई हथियार है? हाँ, mg माइनस बताओ भाई साहब। mg माइनस ये करेंगे, नीचे वाला कितना है? 3 रो 3 रो। और सुनो, माइनस सुनो एल सुनो बाय सुनो 2 सुनो सुनो, एक्स। अच्छा मान लो कि तो नीचे वाला कितना पोर्शन बचा सर? अगर उसका x है तो नीचे वाला कितना बचा? L/2 ना? सर हमने निकाल दिया, एक्स की वैल्यू एल बाय 2 है तो एल बाय 2 बचा। तो L/2 प्लस एक्स नीचे गया हो तो SHM कर रहा है तो सर इंटू हमने एल एरिया बाय इंटू 2 जी। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट तो कर ली। तो जब कैलकुलेट कर ली तो सुनो तो सही, इसमें आप एक सेकंड देखना, आप मेरे को बताना, ठीक है, कि मैं गलत हूँ सही हूँ। मैंने क्या किया कि यहाँ से हमें तो पता था कि टोटल L होता था, और इसने बोला था क्या, अगर ये वाला अगर x था तो ये कितना था? L माइनस एक्स था। और अभी अभी आपने निकाला है कि x जो होगा L/2 होगा, तो नीचे वाला कितना हो गया? L/2 हो गया। तो अगर a वाला पोर्शन अगर L/2 नीचे जा रहा है, और अगर आपने कंप्रेस कर दिया x से, तो नीचे नेट कितना जा रहा है? तो नीचे जाएगा ठीक। L/2 प्लस एक्स इंटू एरिया इंटू बाई इसका डेंसिटी कितना है? इसका डेंसिटी है, मतलब नीचे वाले का 3 रो। आ गया समझ में आपको? हाँ यस। अब कर दो, अब यहां से k निकालो, ऐसा कुछ आएगा माइनस के एक्स के फॉर्म में, और t विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, क्या करोगे सर? एल क्या करोगे? m/k, है ना? सर, माइनस के एक्स के फॉर्म में नहीं आ रहा। एक जगह पे एल की टर्म भी आ रही है और एक्स की टर्म भी आ रही है। हाँ, एक बार आप सॉल्व करना सर इसको। एक सेकंड कर दिया। ये हो गया ना कि mg, आपने सॉल्व पे कितना किया बताओ, आप क्या बोल रहे दोबारा बताइए। कुछ नहीं सर, एक सेकेंड। नेट अपवर्ड फोर्स। कुछ गलत आ रहा है क्या? कुछ नहीं सर, एक बार आप सॉल्व कर दीजिए, मेरा आ नहीं रहा। mg आ जाओ। अरे सुनो सुनो सुनो, इसलिए नहीं आ रहा ना। हेलो ब्रदर, क्या नाम है? अक्षत। हम्म। अरे आप हाँ इसको जी हाँ जी। इसको भी तोड़ो ना भाई साहब, इसको तोड़ो। किसे तोड़ोगे? टू हाँ सर, रो, देख दिया तभी। 2 रो ए एल। जी भी होगा। जी भी होगा, हाँ सॉरी। अब करो, अब तो आ जाएगा। अब नहीं करो। आ रहा ना सर, मैं वो खोल करके देख चुका हूँ। अच्छा मैं करता हूँ, मैं करता हूँ एक सेकंड। यस। अब इसको अगर हम वो किया हम लोगों ने, इसमें अगर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था तो L/3 कुछ कट नहीं रहा है ना हमारे पास, मतलब ऐसा चम नहीं करेगा, और क्या, खत्म कर। एल की टर्म भी होगी और एक्स की टर्म दोनों हाँ, होगी, इसीलिए हम तो ऐसा चम नहीं करेगा वो। नहीं करेगा। नहीं, अगर ऐसा होता ना, सचम करता तो एक्स के टर्म में आ जाता वो। गॉट इट ना कंसेप्ट? ठीक है। हाँ, जैसे पहले वाला नहीं ओके। कराया था हम लोगों ने, ऑटोमेटिक एक्स के टर्म में आ जाएगा, और उसके बाद हम कर लेंगे। चलिए अगला लिखिए, पास्कल्स का लिखिए।
पास्कल्स लॉ आता होगा आपको, हम्म पास्कल्स लॉ वही तो बोलता है। पास्कल्स लॉ देखिए, देखिए पास्कल्स लॉ होता क्या है, हमारे पास ऐसे वैल्यू है, हे व्हाट हैपन टू दिस, नथिंग नाउ। चलिए जी आ जाइए ब्रदर, आ जाओ। तो एक बात बताओ सर, पास्कल्स लॉ ये बताता है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है, सेम हाइट पे सेम प्रेशर होता है सर, वो तो पता है। वो तो नहीं, वो नहीं बता रहा हूं मैं, कि अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, इफ यू हैव इंक्रीज, if you have increased this pressure, if you have increased this pressure at any place, at any place, the pressure at any point will be increases by the what, same value ना, मतलब यहाँ पे अगर आपने 10 का फोर्स प्रेशर लगा दिया, if you have increased the pressure, हाँ सर, ये तो पता है कि क्लोज सिस्टम में प्रेशर हमेशा इक्वल होता है। और ऐसा ऐसे तो, और आप यहाँ भी कर सकते हो, पता है अगर ऐसे भी सिस्टम है ना कोई ऐसा सा, तो यहाँ भी अगर आप इंक्रीज करोगे थोड़ा सा भी प्रेशर, दिस प्रेशर विल बी, हाँ जी, विल बी इंक्रीज एट every point by the equal value. I hope it's all right. अच्छा, इसका बेसिक एग्जांपल आपको पता है क्या होता है क्या? हाँ जी सर, हाइड्रोलिक यस, देखिए ब्रेक्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स या लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट ब्रेक्स दोनों ही। चलिए तो क्या कर सकते हैं, सुनो ध्यान से। सर क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट तो मुझे आते हैं। हाँ क्वेश्चन करवाता हूँ, बस हम ये करने वाले हैं, जैसे क्या है ना, ये सब आते हैं ना आपको, तो हाँ आ जाओ एक क्वेश्चन करें, अगर आपने एक क्वेश्चन से कर दिया तो पार्टी लगेगी। चलिए स्टार्ट करें, आर रेडी? यस सर। चलिए, ये नलका है अपना, व्हाट वी कॉल दिस नलका इन इंग्लिश, टैप। टैब, ओके, दिस इज द टैब। कुछ टैब ऐसे होता है क्या, ठीक है। अब इस नलके में यहाँ का स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, इसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी, और यहाँ से 5 मीटर कि आपको एक चीज आपने ऑब्जर्व किया है क्या, जब नल खोलोगे ना कि स्टार्टिंग में तो यहाँ मोटा होता है और जैसे जैसे जाओगे तो पतला होता जाता है ना, ऑब्जर्व किया है। ये पानी हाँ जो पानी गिरता है ना, तो यहाँ पे ज्यादा होगा, नीचे नीचे कम होगा। तो आपको बताना है कि ये जो है कि 5 मीटर के बाद, 5 मीटर के बाद क्या वेलोसिटी होगा, नहीं क्या एरिया होगा।
सर फिर वेलोसिटी बता। अच्छा वेलोसिटी ठीक है। टाइमर लगा दूं क्या? 5 मीटर्स के बाद ना। टाइमर लगाता हूँ, टाइमर लगाता हूँ। टाइमर खुल जा, हेलो टाइमर, ओपन टाइमर, जल्दी से इनको दिखा दो, खुल जा खुल जा। अरे कब से चल रहा है ये? 8 घंटे से। अच्छा सुबह से चल रहा है। करो हाँ, चलिए। V is 5 25 minus u square is equal नहीं v square is equal to u square plus 2gf v square is 25 minus plus 2 into 10 5 10 25 plus 100 125 हेलो, टाइम क्या हो रही है क्लास? 7 o'clock, 7 o'clock से 7 o'clock। 7? हाँ जी। ओके। root side सर a2 की वैल्यू 1/√5 हो जाएगी। अच्छा आपका v कितना आया बताना? v आया 5√5 5√5 का मतलब √200। 125 नो सर 5√5 125 ही होता है √125 नहीं, v को सॉल्व करोगे ना 200 आएगा। हाइट दे रखा है 5 और g दे रखा है 10 और इनिशियली दे रखा है कितना, दे रखा है इनिशियली 10। 10 मीटर पर सेकेंड। तो वही इक्वेशन लगाना आप तो सर सही तो निकालना है v स्क्वायर प्लस 2gs हाँ सॉल्व करना तो v स्क्वायर हो गया 25 एक सेकंड, मतलब v स्क्वायर हो गया 100 जैसे 100 हाँ ठीक है सर हो गया देखो मिस्टेक गया ना आपका, ये बिल्कुल नहीं चलेगा सर। आता हुआ क्वेश्चन आप लेकर चले 10√2 गलत अप्रोच है। आपको कंसेप्ट आता है, सब कुछ आता है, इसलिए बच्चे रोते हैं। यू नो एवरीथिंग स्टिल ये सब मिस्टेक्स नहीं चलेगा। कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक्स होता है? अपने आप को 1/2√2 अपने आप को पहले थप्पड़ धरना है क्लास के बाद। हो गया? वेरी गुड। अगर कंसेप्ट आपको नहीं आता ना, देखो आपको कितना अच्छा अप्रोच लगा। आपको फॉर्मूला आपने सही यूज किया है, फिर एक बार फॉर्मूला यूज कर दिया, फिर आपको पता है कि वहां पर हम ये वाला यूज करेंगे। कौन सा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला। a1 b1 विल बी इक्वल टू क्या? a2 v2। एवरीथिंग यू नो। लेकिन ये कैलकुलेशन है। और देखना यहाँ पे कुछ आपसे ऑप्शन देंगे वो, तो बी केयरफुल ब्रदर, बी केयरफुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए। तो अब हम अगला करने वाले हैं। लिखो बर्नौलीज इक्वेशन। आता आपको? हाँ जी सर कराता हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करा दूं। देखो एक लाइन में सब प्रूफ कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा टाइम पीरियड क्या क्या। जैसे क्लास 10th में बच्चे लोग पढ़ाते थे ना, वैसे नहीं कराऊंगा मैं। 12th में जो क्या था। हाँ यही देखिए, लिखिए बर्नौली इक्वेशन। ये कभी कभी इसका फ्लो बिगड़ जाता है, क्या पता क्यों। सुबह में नहीं हुआ था, अभी फिर होना स्टार्ट हो गई। चलिए आ जाइए। क्या रहा है? वो क्या रहा है? चलिए, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या आपका? रिकॉर्डिंग यस हो रहा है। चलिए आगे देखिए सर। तो अब क्या कर रहा था मैं आपको, बर्नौली इक्वेशन देखिए अब चलने लगा। तो बर्नौली इक्वेशन क्या है? यस, तो बर्नौली थ्योरम देखिए, दिस इज द बर्नौली थ्योरम। देखिए, तो इस बर्नौली थ्योरम में क्या क्या होता है सुनते रहना गौर से। ये हो सकता है
अगर आप कोई ऐसा हाइट लोगे ऐसे, और आप ऐसे जाओगे, और आप कहीं भी 2 पॉइंट पे जाओगे ऐसे ऐसे, इसके लिए इसके H2 लिए होगा, यहाँ पे V2 होगा, एरिया होगा, और यहाँ पे कितना होगा बताओ सर? H1, V1 A1। अच्छा, एक टाइम पीरियड में कितना जाएगा लिक्विड, कितना फ्लो होएगा एक टाइम पीरियड में? तो क्या बोलोगे सर? वही करोगे, वेलोसिटी इंटू डी टी, V1 इंटू डी टी, लेंथ हो जाएगा ये वाला। अच्छा एक बात बताओ, तो अच्छा ये जो लिक्विड जो है इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, और यहाँ पे प्रेशर P2 है। तो अगर मैं पूछूं आपसे, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू द प्रेशर क्वट डिफरेंस, देखिए ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, जहाँ बोल सकते हो वहाँ देखिए, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस द लिक्विड move from what this horizontal point to the horizontal to vertical। आप एग्री कर रहे हैं क्या? प्रेशर, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस ही तो होगा। अच्छा अब बिल्कुल सीरियस मैटर आ गया, थोड़ा सुनते रहना है। अच्छा एक बात बताओ सर, वर्क डन जो होगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस will be equal to काइनेटिक change in, एनर्जी। चेंज इन मतलब वो है टोटल एनर्जी, मतलब जितना काम करोगे आप। एग्री? अब यहाँ पे लिखते हैं, आ जाओ। तो अच्छा वर्क का फॉर्मूला बताइए, फोर्स इनटू वर्क का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट। कितना होता है? तो आप ऐसा कर सकते हो, कैसे कर सकते हो बताओ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि फोर्स का मतलब P1 A1, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब V1 इंटू डी टी, और यहाँ पे उस साइड में P2 A2 V2 इंटू डी टी। क्या समझ में आया क्या? ये फोर्स हो गया, हाँ समझ आ गया। रेड पेन से कर देता हूँ मैं, ये वाला आ गया ना, ये फोर्स हो गया, और ये क्या हो गया? लेंथ हो गई। L क्या हो गया? लेंथ हो गई। तो एक पूरा होगा कितना, पूरा कितना हुआ? ये हो गया वही वर्क डन हो गया। चलो आ जाओ, टॉप पे कितना निकालोगे सर? टॉप पे अगर निकालोगे तो टोटल एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो रो, हाँ, डीवी इंटू जी, मास इंटू जी इंटू हाइट H2 प्लस हाफ रो डीवी मास इंटू कितना करोगे? V2 स्क्वायर माइनस रो डीवीजी H1 प्लस हाफ रो डीवी V1 सर स्क्वायर। डी जो है वो वॉल्यूम है ना? यस, हाँ, तो ये वॉल्यूम इंटू देन ये हो गया ना, वॉल्यूम इंटू रो मास, मास इंटू जी, एम जी इंटू हाइट, एम जी एच। अब देखो इसको असल सिंप्लीफाई करो। अच्छा गौर से देखोगे ये टोटल टर्म कितना होगा? एरिया इंटू लेंथ, ये पूरा पूरा वॉल्यूम हो गया, ये भी पूरा पूरा क्या हो गया? ये वाला कहाँ गया? चश्मा दिख नहीं रहा मेरे को। ये V हो गया, तो पूरे कट जाएंगे ये सब। देख रहे हो आप क्या क्या हो गया अचानक? अच्छा अच्छा एक सेकंड, वेट 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 वेट, एक सेकंड थोड़ा चार्जर लगाने दो। अच्छा यहाँ है ना? अच्छा हाँ, मैं क्या बोल रहा था, हाँ यहाँ तक कोई डाउट है आपको? ओके ग्रेट, चलिए सॉल्व कीजिए।
देखिए सॉल्वर है क्या आता है, सॉल्व कीजिए। P1 plus rho g H1 plus rho V1 square is equal to P2 plus rho g H2 plus half rho V2 square. क्या ओके, आफ्टर सॉल्विंग व्हाट डू यू गेट, लेट मी नो। तो कहाँ बोला गई, आपको बोल रहा हूँ मैं। P1 प्लस रो जी H1 हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 रो जी H2 हाफ रो V2 स्क्वायर। मतलब ये बोल सकते हो कि P प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर विल बी ऑलवेज बी गोइंग टू बी कांस्टेंट। हाँ या ना, ये याद रख लेना आप। चलो ये काम करो सर, सबका जल्दी से नाम लिख दो, जल्दी से। P का नाम लिखो, रो जी H का नाम लिखो, हाफ रो एनर्जी बी यूनिट स्क्वायर का नाम वॉल्यूम लिखो। क्या होते हैं? यस यस, इसी के टर्म में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी वॉल्यूम क्या है, पी क्या है, सबका नाम लिख दीजिए जल्दी से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन करूंगा मैं। आगे स्लाइड कर दूं? चलिए, ये क्या है? अच्छा टाइमर है क्या? चलो अभी इसका काम आने वाला है 1 सेकंड के बाद। देखिए सब हो गया, ऊपर भी लिख लिया आपने? लिख लिया। देखो जल्दी से। गुड 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 गुड, गॉड ब्लेस यू। आ जाइए, अगला पेज पर आ जाइए। ये अगर आपने दे दिया तो आपका जो, अगर आपने क्वेश्चन से वाला कर लिया तो आई विल बी मोर हैप्पी। हेलो सर, आपको शायद पता नहीं है मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ। यहाँ देखिए। अरे सर, मेरा लाइट चली गई थी, नॉट माय फॉल्ट। मैंने जब ज्वाइनिंग लिखा था तभी गई लाइट। ओह सो सैड, यू आर हाउ मच यू आर अनलकी। हाउ मच यू आर नहीं अनलकी। सर, मैं ज्वाइन कर ही दी थी जब मैंने लिखा था ज्वाइनिंग, और फिर लाइट चली गई। ओके ओके ओके, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको ये बहुत तगड़ा क्लास हो रहा है, पता है आपको। इसमें आपके कम से कम 1 मार्क्स तो, एक क्वेश्चन तो वो बनेंगे ही बनेंगे भेज दीजिएगा फ्लूइड मुझे। के, जो कि फ्लूइड की दुनिया छोड़कर जाती है। रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा, आप तो इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। आपको भी दोबारा पढ़ा दूंगा, उसके लिए तो कोई एतराज नहीं है मेरे को। आप 10 बार बोलोगे 10 बार पढ़ाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप रैंक लाइए, टॉप कीजिए, बस, और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे ये सवाल बड़ा अच्छा, ये सवाल पूछा, कहाँ गए अक्षर? सुनिए, आप भी सुनिएगा, ये आता है आपको जस्ट आप टू। ये क्वेश्चन देखो अभी क्या आ जाएगा। हाँ, सवाल कहाँ गया यार, मेरे को दिख नहीं रहा, चश्मा निकालना पड़ेगा लग रहा है। यस, कहाँ गया? यस, तो वी हैव 2 पॉइंट्स। ये वाला पॉइंट है यहाँ पे P2, और ये वाला पॉइंट कितना है सर? P1। ये वाला पॉइंट A1 है, ये वाला पॉइंट A2 है। अच्छा, आपको एक बात बताना है सर, लिसन वेरी केयरफुली। जो ये क्वेश्चन बना देगा उसको मेरी तरफ से ट्रीट है। किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? जहाँ पे एरिया कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। यस यस यस। अगर मैंने बोल दिया कि ये नहीं लगेगा तो क्या बोलोगे? चलो ऐसा सुनो सुनो, ओके 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 ओके, लेट मी डू वन थिंग। नो, वेट 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 वेट, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। P1 बड़ा होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे, या P1 लेस देन होगा फ्लो P2 हो से? रहा है तो बताइए जल्दी P1 से। बड़ा होगा P2 से। और मैंने अगर फ्लो हो रहा है P1 बड़ा होगा तो फ्लो P1 तो हो रहा है भाई बड़ा साहब। होगा। कैसे कर दिया आपने, थोड़ा बताना, थोड़ा सा इतनी जल्दी सर कैसे किया कोई आपने, भी बताना। चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, तो पानी लिक्विड है, तो अगर वो अच्छा जी, हाई प्रेशर पे होगा हाँ, तो वो लो प्रेशर पे जाएगा, हम्म लो से हाई जाता हम्म, है। 1 सेकंड रुको, ये भी सही है। ये ऐसे ही है। नहीं नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा। हाँ, तो आप थोड़ा सा बर्नौली क्वेश्चन दोनों पॉइंट पे लगाना तो।
फिर आप P1 का एक्सप्रेशन बताना इन द P2 के फॉर्म में। h तो 0 होगा इन दोनों में, सॉरी h तो कांस्टेंट होगा इन दोनों में। V1 सर बर्नौली इक्वेशन से हम प्रूव कर सकते हैं। लगाइए सो रहे हैं आप? चलो मैं प्रूव करता हूँ, आ जाओ। मैंने बता दिया कि प्रूव कर सकते हैं। ये वाला सवाल कोई मेरे से पूछा था, मैंने बोला ये तो कॉमन सेंस है, क्या सवाल है, तो हंसने लगा। सर इट्स वेरी सीरियस सर, ये आपका इंटरव्यू का सवाल है। मैंने बोला कोई अच्छा सवाल लाओ यार, क्या सवाल आया तुमने? बोला नहीं सर आपको एक्सप्रेशन बताना है। मैंने किसका एक्सप्रेशन बताना है मेरे को? बोला सर आपको एक्सप्रेशन बताना है इनके टर्म में, P1 के टर्म में। बोला ठीक है बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। बोला नहीं लगाइए आप। मैंने लगाया तो देखो मैंने ऐसे लगाया था, P1 विल बी इक्वल टू क्या करोगे, हाफ रो V1 स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम हाइट पे है तो ये तो ऐसे भी है, 0 मान लो, रेफरेंस ही मान लो, मैंने तो रेफरेंस मान लिया था। P2 विल बी इक्वल टू क्या करोगे, हाफ रो V2 स्क्वायर। अब कुछ में रॉकेट साइंस तो है नहीं, अब ऐसे ऐसे गधे गधे सवाल पूछते हैं वो। P2 है और ये क्या करोगे, हाफ रो ये V2 स्क्वायर कॉमन ले लो, V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर। और आपको ये पता है ना यहाँ से, हेलो अक्षय, यहाँ से किसी एक की वैल्यू पुट करो जल्दी से। यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करोगे, एरिया के टर्म में क्यों बात दोनों का बात करनी करो। सर? हमें हाँ, तो पता बात है हटाओ। कि एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया और वेलोसिटी। अगर एरिया बड़ा है तो वेलोसिटी छोटी होगी, एरिया छोटा है तो वेलोसिटी बड़ी होगी, तो v2 की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, वो भी सही है। ठीक, कोई डाउट है यहाँ पे? हाँ सर, आ गया खुशी आपको? मैंने बर्नौलीज थ्योरम सुन ली थी, आ गया। एक अच्छा क्वेश्चन बता दो। गुड गुड, वही लगाया हम लोगों ने। बर्नौली थ्योरम में कौन कौन सा एनर्जी बराबर होते हैं? तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर रो जी एच एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी और इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे वर्क, तो मतलब ये हो गया। इसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। हाँ जी, क्या करोगे, हाफ mv स्क्वायर, हु वांट टू राइट इनटू वॉल्यूम, क्या करोगे, हाफ रो v स्क्वायर mg इंटू एच अपॉन v रो g इंटू एच। क्या बोलोगे इसको, पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे द प्रेशर हेड बोलते हैं, पता है कौन बताएगा इसको? ए क्या होता है बताओ सर, कौन बताएगा? PV वर्क होता है इंटू V, कट जाएगा क्या हो जाएगा P। तो P को लोग बोलते हैं प्रेशर है, मैं बोलता हूँ गलत आंसर है। क्या बोलते हैं इसको? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जल्दी से राइट व्हाटएवर यू वांट टू राइट। प्रेशर एनर्जी बोलेंगे या वर्क बोलेंगे? प्रेशर, दोनों बोल सकते हैं। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वही बात है, दोनों बोल सकते हैं। प्लीज राइट व्हाटएवर यू वांट टू राइट पर यूनिट वॉल्यूम। एक वो अच्छा चीज कराने वाला हूँ, अभी क्वेश्चन आता है आपको, कभी सरप्राइज देने वाला हूँ आप लोगों को, देखना अभी हो। जल्दी कीजिए आप लोग। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? एक सेकेंड। हाँ, स्क्रीनशॉट का मतलब हो गया, कर लिया, वेरी गुड। नहीं आपने किया, अक्षर ने तो रिकॉर्डिंग लगा रखा है। हो गया, डन। एक सेकेंड सर, चलिए, गुड, ओके, डन। सर एक सेकंड का मतलब सही में एक सेकंड नहीं होता। हाँ, और हो गया। 1 मिनट।
हो गया। मैं इंडिया से हूँ तो मेरे को पता है इन सब बातें। आप तो इंडिया से नहीं है ना? सर अक्षत? 1 सेकंड का मतलब 1 सेकंड नहीं होता कनाडा सही ना? में, वो एक कम 1 सेकंड का क्या मतलब है होता कि है? हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए। या अच्छा जी, अच्छा। हिंदी टीचर देखिए, यहाँ आ जाइए। ये आप लोगों को करना भाई साहब, मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें। कहाँ गया यार ये? मैंने आज स्पेक्स सर लगाया, उतार कुछ दो। दिख नहीं रहा है मेरे को। अरे वो क्या है ना कि क्लासेस कंटिन्यू चलती है ना, तो थोड़ा सा स्ट्रेस ना हो जाए और सर स्ट्रेन ना हो जाए आंखों पे। आपको पावर आजकल पता लगी, है, आजकल पावर डॉक्टर है के पास आपकी क्लासेस में? नहीं तो नहीं, फिर क्यों लगाया नथिंग है? नथिंग नथिंग। सर ये जो रे आता है ना इससे सर लैपटॉप से, क्या क्या? योर वॉइस इज नॉट क्लियर एट ऑल। उन रे चलिए आ से जाइए। दोबारा नहीं हो रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, वॉइस नहीं आ रहा। यहाँ देखिए, ये V1 है, ये हाँ वाला जी एरिया सर। ये है। खुशी यहीं पे हैं आप? चलिए आ जाइए। हमें निकालना है कि किस वेलोसिटी से पानी जो है, अच्छा आपको पता है ना, जब पानी टंकी पूरी तरह फुल हो जाएगी तो उस केस में ज़्यादा स्पीड होगा या कम होगा? जब पूरी टंकी क्या हो जाएगी? ये फुल है, पूरी टंकी फुल है हाँ। पानी से, तो उस केस में हमें निकालना यहाँ का V निकालना। निकालिए, टाइमर लगाता हूँ आप लोग दोनों के लिए। निकालिए दोनों निकालिए आप लोग। आई होप इट्स ऑल राइट। हाँ आ गया। हो गया, आ गया। आपका नेटवर्क का इशू है हाँ? अच्छा, हेलो हेलो। नेटवर्क लग हाँ रहा सर मुझे। थोड़े से क्या देखिए, आवाज में बहुत फ्लक्चुएशन आ रहा है। हाँ देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पे। अच्छा एक बात बताओ सर, क्या इसको ऐसा लिख दूं क्या, V1 विल बी गोइंग टू बी 0? क्या वैलिड है स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे? क्योंकि हमें पता है कि A1 V1 विल बी इक्वल टू होता है A2 V2। आपको पता है एरिया जो है ए वाला वेरी 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 लार्ज एज कंपेयर टू द A2, तो V1 विल बी गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 0। किसका किसका वोट है इस टॉपिक पॉइंट के लिए? हाँ जी बताइए अक्षत, खुशी, क्या लिख सकते हैं? मैंने बोला कि A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2, और क्योंकि एरिया जो है ऊपर वाला बहुत ज़्यादा एज कंपेयर टू दिस होल, तो हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन नेगलेक्ट एंड फाइनली वी गेट दिस। आप लोग एग्री करते हैं इसके लिए कि नॉट एग्री एट ऑल? सर एरिया इतना ग्रेटर है तो क्योंकि देखो दोनों का हाँ। प्रोडक्ट जो होगा हमेशा कांस्टेंट होता है।
मतलब ए इंटू वी हमेशा कांस्टेंट होएगा, तो ए इतना ज़्यादा ही हो गया, तो हाँ मतलब करेक्ट। अप्रोक्सीमेटली सी के बराबर हो गया। ये तो अप्रोक्सीमेटली हाँ ठीक है। 0.0000001 हो जाएगा, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, लिसन वेरी केयरफुली। कैसे हम बर्नौली लगाते हैं, सुनना है एक साथ। यहाँ ये, अरे चश्मा लग जाए यार, पहली बार शो ऑफ कर रहा हूँ, वो भी चश्मा अच्छे से नहीं लग रहा है, स्पेक्स। यहाँ देखिए, पॉइंट ए लो टॉप पे, पॉइंट बी लो। ऐसा लगता है ना जो बच्चे चश्मा स्पेक्स लगाते हैं ना, थोड़ा सा पढ़ने वाले लगते हैं वो। अच्छा हाँ? यहाँ देखिए, नहीं आप लोगों के पास समझ है, सब नहीं मेरे है। को दोनों के पास है ना। देखिए, तो देखिए सबसे ऊपर जो है पी नॉट, ए पॉइंट ए पर लिख रहे हैं। यहाँ देखिए, एक चीज़ थोड़ा सा गौर करना, जैसे ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ से इसका हाइट h है, अभी यहाँ पे लिख रहे हैं हम, यहाँ पे लिख रहे हैं, तो पॉइंट 1 पे, तो पॉइंट 1 पे प्रेशर है पी नॉट, और क्या है यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे रो जी इंटू एच, और क्योंकि हम लोगों का इसका वेलोसिटी बहुत कम है ना, तो हाफ रो बी स्क्वायर को हमने, मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, फिर मैं लिख के काटूंगा, इसको नहीं लिखेंगे, जीरो कर देंगे। हाँ 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 हाँ। अरे हाँ या ना, सो रहे हो आप दोनों। यहाँ देखिए, इसका बी पॉइंट पे लिखो जल्दी से राजा बख्शेश, बताइए बी पॉइंट पे कितना होगा भाई साहब। या P2 हाँ plus rho G0 plus half rho अरे V square. अच्छा एक सेकंड, अगर हम ये करें रोजियस तो, अच्छा यहाँ पे होल पे प्रेशर कितना, फिर से कहाँ चला गया यार, ये कहाँ जा रहा है, एक सेकंड यार, यहाँ आ गया, यहाँ, तो यहाँ पे तो ये तो बाहर हो गया, तो यहाँ पी नोट नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जब जब P तुरंत नॉट बाहरी तो होगा। है ही, तो नॉट पी नहीं नोट ही होगा होगा ना ना। सर, लेकिन हम बॉटम देखिए, लेवल पे देखते हैं, बॉटम लेवल पे तो सबका अरे प्रेशर भाई सेम अगर, होता है, तो वो P होना चाहिए। अरे माय डियर फ्रेंड, लिसन लिसन लिसन, आई एम एग्री, आई एम जस्ट टॉकिंग हाँ अबाउट तो दिस टू पहले पॉइंट ना पॉइंट ब्रदर। पे यहाँ P A देखिए, होगा, दूसरे आप पॉइंट पे P बताइए, नॉट होगा, ये अलग होगा, तो यहाँ पे पी नोट, नहीं दोनों पे पी नोट नहीं डिफरेंट होगा। प्रेशर होगा सर। जब प्रेशर डिफरेंस ही नहीं होगा तो वॉल्यूम, वो पानी कहीं जाएगा क्यों? अरे नहीं नहीं नहीं, लेकिन और भी तो है ना, आप देखोगे ना, इसके पास क्या है, इस वाले सर पॉइंट पे कहाँ गया, फिर से एक सेकंड, हाँ इस वाले पॉइंट पे, एक सेकंड, प्रेशर एक सेकंड मेरे को आप 2 मिनट टाइम दे दीजिए। यहाँ पे रोजी एच है, और यहाँ पे रोजी एच नहीं है, ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे केवल काइनेटिक एनर्जी है हाफ रो वी स्क्वायर, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, नहीं होना सर। रो जी एच, इसके कारण सर क्या बोल रहे हैं सर। सर मुझे वो वहाँ पे आपने P नॉट बोला, उसके बाद मैंने नहीं। अच्छा फिर से बताता हूँ, सुनो, मैंने क्या बोला कि जहाँ पे भी हवा पानी चलता है, उसके बाद जो प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, कौन बताएगा। सर अरे आप बोलोगे तभी वापस सीखोगे आप बोलो। लोग। हाँ चलो मैं इसको दोबारा बताता, हाँ दोबारा बताता हूँ। हाँ जी सर, अक्षत यहीं कहाँ पे हैं, जाऊँगा मैं? सुनिए 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 सुनिए, लंच डिनर करने चले, अब यहाँ देखो, सुनो सुनो, अरे मैं क्या बता रहा हूँ, सुनोगे ना तो आप अप्रिशिएट करोगे। मैंने बोला है ना कि हमने यहाँ पे, हम जो इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, अब क्योंकि यहाँ पे हवा आ गया ना, देखो देखो, आप इमोशनली मत हो, आप लोग, जो बंदा इमोशनली हो जाएगा नहीं करेगा ना, इमोशनली से लगता हाँ, है कि यहाँ पे पी नॉट है, मास्टर ने सिखाया है, तो यहाँ पे हो जो जाएगा भी पी हाँ नॉट हाइट। प्लस हाँ रो जी एच। अरे बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये हम यहाँ की बात ही नहीं उसके कर रहा हूँ, मैं तो सरफेस यहाँ की की बात बात कर रहा कर हूँ रहे हो आप। जो, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। यस यस, है ना, इसीलिए आप थोड़ा सा, बाकी सब सही था, और बाकी लिखने का तरीका सीख लो। वंस यू गेट ऑल द वैल्यू, कहाँ गया यार, इसको तो बहुत खोजना पड़ रहा है। हाँ, ये अगर एक बार अगर आप मिलोगे, हाँ तो यहाँ पे प्रेशर क्या लिखोगे, पी नॉट प्लस रो जी एच को हम लोगों ने हाइट दिया हुआ है, ये वाला हाफ रो वी नॉट 0। स्क्वायर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। बॉटम पे करोगे, पी नॉट है वहाँ पे
पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा, मैं लिख के काटूंगा ताकि आप बाद में याद कर सको ना, कोरिलेट कर सको। ये 0 हो गया और ये काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? सर बॉटम पे 0 क्यों हुआ? हाफ रो वी, क्योंकि रेफरेंस देखो काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो होता है रेफरेंस पे, मान लो कि मैंने रेफरेंस यहीं पे लिया था ये, तो अब इसके हाइट ऊपर कितना था? h हाइट था। तो अब क्योंकि ये जो डिस्टेंस आप घटा दोगे, इसी पॉइंट पे लगा दोगे, तब डिस्टेंस कम हो गया, तो डिस्टेंस गेट रिड्यूसेस, द पोटेंशियल विल एनर्जी विल आल्सो गेट रिड्यूसेस। तो कैलकुलेट द वैल्यू फॉर द v, जल्दी निकालो सर। हो अक्षत को आया? डू यू हैव एनी डाउट? लेट मी नो इफ यू हैव। रूट 2gh। हाँ सर, रूट के अंदर हो गया? 2gh। चलो थोड़ा सा मैकेनिक्स करते हैं। अक्षत कहाँ गए? आप कहाँ चले जाते हो आप? कहाँ जा रहे हो आप? यहाँ ये बंदा 20 स्पीड से जा रहा है, अब आपको रेंज निकालना है। कैलकुलेट दिस रेंज। कौन निकालना चाहेगा रेंज? तो डरना नहीं है, पहली बात तो डरना, जो डरेगा वो नहीं सीखेगा। मेरे को ये निकालना है, तो कैसे निकालोगे बताओ? रेंज विल बी इक्वल टू vx इंटू टी। तो vx तो v है, टाइम पीरियड t है, यही रेंज होगा, तो हमें टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे वेलोसिटी लगाएंगे, हाइट दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो लगाओ सर। और हमें y भी दे रखा, मान लो कि हाइट दे रखा y, तो क्या लगाओगे बताओ सर? x विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब आपको पता है ये तो अब इनिशियली स्पीड को हम लोगों ने ऐसे गया है, वो तो ये तो y के कंपोनेंट में 0 है, x की जगह पे क्या है? y है। क्या करोगे? हाफ gt स्क्वायर। t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2y अपॉन g। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, है यहाँ पे पुट करो, तो कितना हो जाएगा? r विल बी इक्वल टू v इंटू रूट अंडर 2y अपॉन g। कुछ भी समझ में नहीं आया सर? आपने लिखा रेंज समझ में नहीं इक्वल्स टू आया। वेलोसिटी इनटू टाइम, उसके बाद फिर जो हमारी इक्वेशन वेरी गुड x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से आपने t की वैल्यू निकाल ली और आपने रिप्लेस कर दिया। ऑसम। आप जो इसको लिखिएगा तो एक और चीज कराऊंगा। अक्षत को शायद इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अब सो गए आप? सर समझ नहीं आया, मैं हेलो, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं दोबारा समझाऊंगा, एक सेकंड। अभी इसको डिलीट करने वाला हूँ मैं, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन आंसर बना है ना, तो उसके लिए फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। हेलो सर, रेंज वाली चीज फिर से समझा दीजिए। हाँ, यस। आप थोड़ा सा ऑडिबल हो, आपका माइक थोड़ा सा खराब लग रहा है मुझे। सर मेरा ना नेट ही खराब है। हाँ, आज नेट खराब हो सकता है आपका। यहाँ देखिए, सुनिए, तो पॉइंट बहुत अच्छा पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान से सुनते रहना है, लाइफ में दोबारा नहीं भूलोगे आप लोग। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करने वाला हूं मैं। माना था मैंने कि ए पॉइंट, जैसे कि इसका डिस्टेंस यहाँ से y है, ये वाला, खुशी देखते रहना, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे बाहर ऐसा कुछ देगा ही नहीं। जेई मीन्स तो ऐसे आप देखो, ओरली जाके सब देख कर आ जाओगे, क्योंकि सबके सारे क्वेश्चन कराए हुए मिलेंगे आपको, देखना आप यहाँ के। यहाँ देखिए, आप देखना, मैं लिख के दे दूंगा व्हाइट पेपर पे, आप हंसने लगोगे क्योंकि सारे क्वेश्चन क्लास में हुए हुए हैं, इसलिए सब कंटेंट पढ़ा रहा हूँ आप लोग अच्छा से। तो आपको क्या दिया हुआ है, सुनिए, यहाँ पे सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे वो, देखिए सुनिए, यहाँ पे ए है। अभी जो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ से v निकाला था, तो आप लोग आपने निकाला था, खुशी ने कितना निकाला था? 2g इंटू एच। तो अब h की जगह पे ए वाली वैल्यू पुट कर दो, ये वाला। हाँ, कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते हैं? कर दो, कर सकते हैं, कर दिए। यहाँ तक अक्षत को समझ में आया क्या?
आप अगर नहीं बोलोगे तो मेरे को कैसे पता चलेगा? आप टाइप भी कर सकते हो। सर आई थिंक उसके हेलो, इंटरनेट में इशू है आप टाइप इसलिए। करो आप। चले गए नहीं क्या वो? नहीं सर, कॉल पे है, उसके इंटरनेट में इशू है। अच्छा नहीं, अभी अभी लीव किया उसने। आप अच्छा अच्छा, कुछ टाइप किया बच्चे ने शायद। नहीं। देखिए आ गए क्या अक्षर में? हाँ जी। आ गए। देखिए, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको डाउट हो तो आप टाइप कर देना, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट है ना, क्योंकि मैं 2 जगह पॉइंट नहीं कर सकता ना, जगह जगह मैं ऐसा कर देता ना कि आपका मैं देखते भी रहूँगा, मैं आपका चैट जो भी होगा ना। यहाँ देखो, अरे चला गया यार, क्या है ये? मेरे को कुछ नहीं आता है इसे चलाते चलाते कैसे है कंप्यूटर। यहाँ देखिए, इधर आजा, हजार तो डीपी इसमें। यस, हाँ आप मैसेज टाइप करो एक बार। हेलो देखो मेरे को आ रहा है क्या? हेलो टाइप हेलो। कीजिए। अरे क्या क्या हो गया? आपको लिखना है टाइप करना है। हाँ हाँ, आप ऐसे बोल देना भाई साहब, है ना, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। यहाँ देखिए अब यहाँ जब पढ़ाने थे मेरे को आप लोग, देखो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम खत्म। तो आप टाइप कर देना, मैं मैसेज पढ़ूंगा, आप बस सुनते रहना आप लोग। तो ए वाला हाइट, अब देखो क्या है कि जब हमें ए वाला यहाँ का वेलोसिटी अगर हमें पता था कि अच्छा ये तो वेलोसिटी v होता था, तो अब इस सवाल को देखो, अब ऐसे लो, अब इसको अब ऐसे लो कि अब ये सवाल ऐसे हो गया, एक लड़का है जो कि y हाइट पे है, किसी बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा है, तो कितना हाइट पे जाके गिरेगा? ओके। ये वाला रेंज निकालना है। मान लो कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा ना कि हाँ यार ये तो आपको नहीं आता है, तब आपको यू जस्ट गेट एंजॉय का। अच्छा ऐसे भी करते हैं क्या? हाँ भाई ऐसे करते हैं। सुनो तो कैसे करोगे। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ पे Vx की वैल्यू कितनी है? v है। अरे सिखाया ना 4 चीजें लिखना है आप लोगों को, ये 0 हो जाएगा। ये तो लिखोगे ना, देखो बोलोगे सीखोगे, खुश रहोगे तभी सीखोगे। नहीं। यहाँ तो कोई डाउट है? थोड़ी 0 होगा। Vy 0 होगा, ये Vy है, बाई टाइपिंग एरर है, बाकी सही है। ओके ठीक है फाइन। अब यहाँ देखिए, अब आपको निकालना है कि रेंज कितना होगा। यहाँ आ जाओ सर, खुशी कहाँ गए? रेंज कैसे निकालोगे बताओ? रेंज का फॉर्मूला कितना होता है? तो अच्छा देखो सुनो, आपको बेसिक समझा, तो बेसिक से x विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और आपको पता है एक्सेलरेशन। अब एक बात बताओ आप लोग, ये जो एक्सेलरेशन आप लगा रहे हो, किसके लोग लगा रहे हो? एक्स एक्सिस के लोग लगा रहे हो, हाँ या ना? तो लगाओ ex t प्लस हाफ ax इंटू टी। आपको पता है x तो 0 है, तो क्या हो गया? x विल बी इक्वल टू ex इंटू टी, हाँ या ना? हाँ। तो आपको ex कितना दिया हुआ है? आया खुशी को क्या? आ गया खुशी को? अब उनका नेट इशू कर, आप टाइप कर दीजिए भाई, टाइप करो आप लोग। 0। यहाँ देखिए, है ना, 0। कोई डाउट है यहाँ तक? वैल्यू क्या होगी? अब सुनो, और इंटू टी, अब टाइम निकाल रहे हैं। अब टाइम कैसे निकालेंगे? ओके फाइन, थैंक यू सो मच, देख लिया मैंने, देख लिया। अब हम निकालने वाले हैं टाइम। कैसे निकालोगे? देखो टिको, यहाँ पे कहीं जगह मिल जाए साइड में हल्का सा, मेरे को इधर मिल गया। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, रेड पेन से लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। टाइम कैसे निकालेंगे? तो y विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। ये वाला हाइट y तो y ही है, ये वाला y है। यहाँ देखिए ये वाला, दिस इज द y, और आपको करना क्या है? y विल बी, 0 दे रखा भाई साहब, और आपको पता है हाफ g टी स्क्वायर, सोना नहीं है, y 2 g अंडर रूट टी। ये वाली सब्स्टिट्यूट करो ऐसे, लो यस,
प्रोजेक्टाइल देख रहे हो आप। अब क्या करोगे 2g h क्या करोगे -y इंटू टी की वैल्यू 2s 2y अपॉन क्या करोगे g सॉल्व करो। कौन ये आपको समझ में आया क्या बोल रहा था मैं आपको? तो इसको जल्दी जल्दी छापिए, फिर एक अच्छी चीज सिखाता हूँ आपको। लो करो आप लोग। कहाँ चला गया? ओपन पेन पेन प्लीज ओपन पेन। यस लिखिए आप लोग। ओके ओके आ गया। आप लोग को सरप्राइज एक चीज दिखाने वाला हूँ। आप लोग का नेट ही स्लो है, क्या दिखाऊंगा मैं। हो गया सर? यस पीपल हो गया। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ गया? आवाज़ नहीं आ रहा है। अच्छा इन लोग टाइप करेंगे नहीं तो दे विल बी गोइंग टू बी टाइप। आप लोग अच्छा टाइप कर रखा है। यस 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 आपका हो गया भाई साहब। अक्षत जी बताइए। अक्षत ने कुछ भी टाइप नहीं किया। अक्षत फोन पे बिजी है भाई साहब। तो हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? मैं इधर यस 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 मैं देख लिया, आपका मैसेज मिल गया। चलिए आ गया सर। एक कराने वाला हूँ कि आपको रेंज आपको मैक्सिमाइज करना है, तो y की कौन सी सर वैल्यू पहले होगी? डिफरेंशिएट कर देंगे, उसके बाद फिर डिफरेंशिएट करने के ओके बाद उसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और यस फिर यस यस बहुत अगर बढ़िया। उसका वैल्यू गुड 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 ग्रेटर गुड। देन देखिए लेस देखिए वेरी देन गुड। 0 है तो ऑसम ऑसम मैक्सिमम ऑसम ऑसम। मैक्सिमम। यस 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 बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को फक्र हो रहा है कि मैंने आपको पढ़ाया है। देखिए r की वैल्यू है, दोनों को सॉल्व करोगे। हेलो इधर आ जाए। सर कहाँ वो अक्षत? है। अरे आएंगे ऑब्जेक्टिव में, आएंगे ऑब्जेक्टिव में आएंगे भाई साहब। हल्के में मतलब इसको पक्का आएंगे, देखना आप लोग। जी से जी कट जाएगा और 2 का हो गया 4, तो कितना हो जाएगा बताओ। इसको मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो √2 और √2 तो √4, तो 2 बाहर आ गया जी और जी से जी कट गया, तो एच वाई माइनस हाँ। वाई स्क्वायर। इसको डी डिफ्रेंशिएट आर करोगे थोड़ा बाई सा आप लोग। डी इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा h हाँ माइनस 2y विल बी इक्वल टू 0, तो y यस। विल बी इक्वल टू h/2। मतलब जब h की वैल्यू क्या हो जाएगा, कहीं पर ये 2 क्यों नहीं जा रहा अपना? 2 कट जाना, ये 2 कटेगा अपना। हाँ सर। 2 है अभी भी अपने पास, 2 कहीं कटेगा, देखना गौर से। नहीं सर, नहीं कट रहा। जो भी होगा यही वैल्यू होगा। आ जाइए अब आपको थोड़ा सा मैं वो कराता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो लास्ट का टाइम है आप लोग के लिए मैंने जो था, अब आप लोग के लिए थोड़ा सा मैंने
टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया कि ताकि आप लोगों को अच्छा लगेगा, ताकि अब वो पेंट वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं होगी, ताकि आप अच्छे से आप डील कर सकते हो। समझा पाऊँगा तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो कैसे कैसे काम करेंगे अभी हम आने वाले टाइम में टीडीओ पेपर, ताकि आपके सिलेक्शन तो होना ही होना, वो तो कंफर्म है। देखिए कैसे करोगे। नेटवर्क इशू सही है अक्षता आपका? तभी दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा। सही है। हेलो, उनका आ गया। पता नहीं उसके माइक्रोफोन देखो में एक कोई खुल गया। प्रॉब्लम है आई थिंक। नहीं। मैसेज किया उन्होंने? मैसेज करो, आ जाइए। मान लो हाँ। कि ए वाला आपका खुला, ठीक है। तो अगर आपका अगर एक खुल गया तो आप इसमें से आसानी से हम ये कर सकते हैं कि इस नोट्स पे जाऊंगा मैं और यहाँ पे ऐड नोट कर दिया। अब मैं आसानी से कहीं पे भी ऐड नोट कर देता हूँ पहले तो। यस, अब कहीं से भी द बेस क्वांटिटी अभी खुलने वाला है। 1 सेकंड। सब कुछ आपने ले लिया ये वाला। यस, देखिए सर, सुनिए क्या हो गया ये। What happened? This is OneNote now. Yes. सर क्या आवाज आ रही है मेरी? यस, आ रही है। जैसे कि मान लो कि ये वाला है, लेंथ हो गया। तो जैसे कि मान लो ना कि ये वाला आप ऐसे हम डील कर सकते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन वगैरह है। ये मेरे को ऑन नहीं हो रहा, क्या पता, अभी तो ऑन हो रहा था ये। पहले तो 1 सेकंड इसको बंद करने दो। क्या है ये? 1 सेकंड वेट करना है आपको। आप लोग को गोल कार्ड मिला? देखिए तो गोल कार्ड मिला। वो नहीं क्या सर। है? दिखा रहा हूँ। गोल टेम्पलेट डाउनलोड करिए जल्दी से आप सर दोनों। आप भेजिए मिला? तो। भेजा ही है। भेज दो नहीं। सर। नहीं सर गया? भेजा नहीं उधर कॉपी। हाँ। ओके। गॉट इट? हाँ सर। मिला? यार नेट की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा सबकी पुअर है आज तो। अगला जाइए। जी सर गोल कार्ड हम मिला कैसे? तो आपको शायद इसको हाँ उसमें चैट पे जाओ, चैट पे जाओ। स्टोरी देखिए। इसको खोला आपने? तो इसको खोलोगे ना, खोल के आज ही प्रिंट आउट करके जो भी आपका स्कोर वगैरह होगा
लेके और इसको 30 दिन तक अपने साथ ही रखना इसको, ठीक है, सुबह शाम दोपहर जो भी होगा, तुरंत इसके बाद क्लास होने के बाद इसको आप लिख के रखोगे ना, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। मैं हर साल करता हूँ बच्चों के साथ ही, और हर साल इसके अच्छे अच्छे मार्क्स, जो बच्चे इनका सिलेक्शन होने का कोई वो उपाय भी नहीं था, वो भी बच्चे मतलब कि अच्छे आ जाते हैं। वो अच्छे क्या मतलब कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता था। तो आप लोग तुरंत जाके जो आप मांगोगे ना, इस आराम से हो जाएगा। एक चीज़ और सिखा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे यार, ये बार बार दिक्कत कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सुबह में भी नहीं खुल रहा था, अभी भी नहीं खुल रहा है। क्या है ये बकवास, क्या हो रहा है? ये आज खुलेगा कि कल खुलेगा ये? शाम को कल के लग रहे हैं, शाम को हाँ, कल के लग रहे हैं। हाँ, ये सुबह में भी नहीं हो रहा था, खुल गया शायद, इसमें देखिए। है इसमें, एक सेकंड। कुछ तो दिक्कत है इसमें, नॉट रिस्पॉन्डिंग। अभी बस एक सेकंड, सॉरी फॉर दिस। नोट पैड करो यार। वन